नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मुबश्शरा। तो ले चलते हैं आपको एंटरटेनमेंट से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी की ओर। सतीश कौशिक जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तब इस बात की जानकारी किसी और को नहीं बल्कि सबसे पहले बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर को दी गई थी, जिनके साथ में उनका 45 सालों का याराना था। खुद कई मौकों पर सतीश कौशिक ने कहा था कि जब उन्होंने मुंबई में पहली बार अपना कदम रखा था, तब अनुपम खेर से ही उनकी मुलाकात हुई थी। और यही वजह है कि जब सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे थे, तब अनुपम खेर ही सबसे ज्यादा परेशान नजर आए थे। और उनके जाने के 1 महीने बाद भी आंसू बहाते दोबारा से नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सतीश कौशिक के जाने के बाद अनुपम खेर के ऊपर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आइए जानते हैं कि अनुपम खेर ने अब सतीश कौशिक के बाद अपने किस करीबी को खो दिया है, जिसके बाद उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो खुद को भी संभाल नहीं पा रहे। अनुपम खेर के लिए साल 2023 एक ऐसा साल साबित हो रहा है जिसे वो जल्दी से भूलना चाहेंगे, क्योंकि पिछले महीने ही जहां होली के अगले दिन उनके सबसे करीबी दोस्त सतीश कौशिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, वहीं अब ऐसी शख्सियत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है जिसे अनुपम खेर अपनी मां से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे। और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी मां समान ये कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रही। अनुपम खेर खुद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे थे और वो अपने आंसुओं को भी रुका नहीं पा रहे थे। आपको बता दें कि किसी के जाने की वजह से अब अनुपम खेर एक बार फिर से अपने आंसू को बिल्कुल नहीं छुपा पा रहे हैं। अनुपम खेर पिछले 1 महीने से लगातार अपने दोस्त सतीश कौशिक को याद करते नजर आ रहे थे और ये कहते नजर आ रहे थे कि उन्हें हमेशा ही सतीश कौशिक की याद आएगी। लेकिन हाल ही में जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि उनके दोस्त मुकेश छाबड़ा की मां भी इस दुनिया में अब नहीं रही, तो इस खबर को सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। और आपको बता दें कि बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा की मां ने कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहा है। और उनके जाने के 3 दिन बाद हाल ही में उनके लिए सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अनुपम खेर पहुंचे नजर आए। और वहां पर उनके आंसू देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें मुकेश की मां के जाने का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है और इसी के चलते वो यहाँ वहां आंसू बहाते हुए नजर आ रहे थे।